दोस्तों, अगर कोई आपको जिंदगी के बारे में सच्चा ज्ञान दे सकता है, तो वो है किताबें। अगर कोई आपको हर प्रॉब्लम का सल्यूशन बता सकता है, तो वो है किताबें। अगर कोई आपको बिना कुछ छुपाए सब कुछ बता देता है, तो वो है किताबें। तो किताबों से दोस्ती बढ़ाओ और अपनी जिंदगी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाओ। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार बुक की। इसका नाम है माइंडसेट। माइंडसेट बुक को 40 से ज्यादा भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया है और दुनिया भर में इसकी लाखों कॉपीज बिक चुकी है। इसे टीचर्स, पेरेंट्स और बिजनेस के लीडर्स से भी अच्छी बुक बताया गया है। यह बुक पहली बार 2006 में पब्लिश हुई थी, लेकिन तब से कई बार चेंजेस और अपडेट की गई हैं। इस बुक को कई रिसर्च के बाद लिखा गया है। इसे कई पॉपुलर मीडिया आउटलेट्स में भी फीचर किया गया है, जिनमें न्यूयॉर्क टाइम्स की वॉल स्ट्रीट जर्नल और ओपेरा वीना फ्रे शामिल हैं। माइंडसेट बुक का पर्पस लोगों को यह समझने में मदद करता है कि उनका माइंडसेट उनके जीवन को कैसे अफेक्ट करता है। इस बुक के प्रिंसिपल अगर आप अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो इसके कई सारे फायदे हैं, जैसे हाई एकेडमिक अचीवमेंट, ग्रेटर स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज्ड, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, बेटर रिलेशनशिप्स, ग्रेटर करियर एंड सक्सेस। तो आइए बिना देरी करे इस माइंडसेट की जर्नी को शुरू करते हैं। हमारी आज की समरी है बुक माइंडसेट पर, जिसको लिखा है कैरोल द्वेक ने। आइए इसे चैप्टर वाइज समझते हैं। चैप्टर 1, आपके पास दो तरह के दिमाग है। इस बुक्स का सबसे मेन पॉइंट यही है और यही इस बुक की नींव है। द्वेक कहती हैं कि हमारे पास दो तरह के माइंडसेट होते हैं। पहला होता है फिक्स्ड माइंडसेट और दूसरा होता है ग्रोथ माइंडसेट। अब सबसे पहले समझते हैं कि फिक्स्ड माइंडसेट क्या होता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी बुद्धि, टैलेंट और कैपेबिलिटी जन्मजात है, यानी उन्हें ये सब जन्म से ही मिला है और उन्हें बदला नहीं जा सकता। ये लोग चैलेंजेस से बचते हैं, फेलियर से डरते हैं और दूसरों की सक्सेस से जलते हैं। अब हम समझते हैं ग्रोथ माइंडसेट क्या है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी बुद्धि, टैलेंट और कैपेबिलिटी कोशिश करने से और लर्निंग से डेवलप की जा सकती है। यह लोग चैलेंजेस से डरते नहीं हैं, बल्कि उनसे फाइट करते हैं। फेलियर को सीखने की अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं और दूसरे की सक्सेस से इंस्पायर होते हैं। अब आप समझ गए हैं कि फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग कैसे होते हैं। द्वेक का कहना है कि ग्रोथ माइंडसेट किसी के भी जीवन में पॉजिटिव बदलाव ला सकता है। रिसर्च से पता चलता है कि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग ज्यादा सक्सेस पाते हैं, हर सिचुएशन में फ्लेक्सिबल होते हैं और अपने जीवन में ज्यादा सेटिस्फाइड होते हैं। तो आइए अब चलते हैं इसके सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट में, जिसमें हम जानेंगे कि आपके पास कौन सा माइंडसेट है। यह पता लगाने के लिए कि आपके पास कौन सा माइंडसेट है, द्वेक हमें अपने आप से कुछ सवालों के जवाब ढूंढने के लिए कहती है। पहला सवाल, आप फेलियर के बारे में कैसा महसूस करते हैं? क्या आप इसे एक डिसअपॉइंटमेंट की तरह में देखते हैं या क्या आप इसे सीखने की अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं? दूसरा सवाल, आप चैलेंजेस के बारे में कैसा महसूस करते हैं? क्या आप उनसे बचते हैं या क्या आप उनका सामना करते हैं? यदि आप नहीं जानते कि आपके पास कौन सा माइंडसेट है, तो चिंता न करें। आपके पास कोई सा भी माइंडसेट हो, आप ग्रोथ माइंडसेट सीख सकते हैं। सबसे पहला काम जो आपको करना है वह बिलीव या विश्वास। आपको खुद पर विश्वास करना होगा कि मैं डेवलप हो सकता हूं। द्वेक का कहना है कि यह विश्वास कि हमारी कैपेबिलिटीज और टैलेंट डेवलप हो सकते हैं, हमारे जीवन के सभी पहलुओं को पॉजिटिवली अफेक्ट करती है। इसके लिए जिंदगी में कुछ कंसेप्ट फॉलो करने होते हैं, जैसे कि सीखने की पावर। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों को लर्निंग से आनंद मिलता है। वो चैलेंजेस का सामना करने और नए स्किल्स सीखने के लिए एक्साइटेड रहते हैं। ये एक्साइटमेंट उन्हें हार्ड सिचुएशन में भी लगे रहने और मोटिवेटेड रहने में मदद करता है। फेलियर से निपटना, जब लोग मानते हैं कि उनकी बुद्धि और कैपेबिलिटीज इंक्रीज हो सकती है, तो वे फेलियर को डिसअपॉइंटमेंट की तरह में नहीं देखते, बल्कि प्रोग्रेस के लिए जरूरी कदम की तरह देखते हैं। यह नजरिया उन्हें हार ना मानने और लगातार कोशिश करते रहने में मदद करता है। फ्लेक्सिबिलिटी और मोटिवेशन, ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि सक्सेस मेहनत, परसिवेरेंस और लगातार सीखने की इच्छा से आती है। इस वजह से वे दूसरे की सक्सेस से जलते नहीं हैं, बल्कि इंस्पिरेशन की तरह देखते हैं। डेवलपिंग एनवायरनमेंट बनाना, ग्रोथ माइंडसेट न केवल खुद के लिए बल्कि समाज के एनवायरनमेंट में भी पॉजिटिव इफेक्ट डालता है। जब पेरेंट्स,
टीचर और समाज के लोग ग्रोथ माइंडसेट को अपनाते हैं तो वे बच्चों और बड़्ढों को लगातार सीखने और बढ़ने के लिए इंस्पायर करते हैं। इससे डेवलपिंग के लिए जरूरी और मोटिवेशनल माहौल बनता है। आमतौर पर हम सोचते हैं कि बच्चों की तारीफ करना बच्चों के लिए फायदेमंद है, लेकिन ड्वेक का मानना है कि कुछ सिचुएशन में यह नुकसान भी पहुंचा सकता है। तारीफ का इफेक्ट लोगों के माइंडसेट पर डिपेंड करता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले बच्चे जब उनकी बुद्धि या टैलेंट की तारीफ पाते हैं तो वे इसे जन्मजात पावर मान लेते हैं। वे अपनी कैपेबिलिटी के बारे में परेशान हो जाते हैं और फेलियर से बचने के लिए चैलेंज से कतराने लगते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले बच्चे जब उनकी हार्ड वर्क या कोशिश की तारीफ पाते हैं तो वे इसे प्रोग्रेस का इशारा मानते हैं। वो चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और इसे सीखने और आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। नेगेटिव तारीफ वह होती है जिसमें कभी कभी तारीफ का तरीका हार्मफुल हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए, तुम कितने होशियार हो कहने से फिक्स्ड माइंडसेट को बढ़ावा मिलता है, जबकि तुमने कितनी मेहनत की है कहने से ग्रोथ माइंडसेट को बढ़ावा मिलता है। पॉजिटिव तारीफ वो होती है जो बच्चों की मेहनत, प्रोसेसेस और कोशिश की तारीफ करें। एग्जाम्पल के लिए, मुझे पसंद है कि तुमने हार नहीं मानी और कोशिश करते रहे। मुझे अच्छा लगा कि तुमने एक नया तरीका आजमाया, तुमने कितना सुधार किया है, यह देखकर मुझे गर्व है। इस तरह की तारीफ से बच्चों में ग्रोथ माइंडसेट डेवलप होता है और वे सीखने और आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर होते हैं। हर चीज पर फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट का असर होता है। ड्वेक की बुक माइंडसेट में इस बात पर गहराई से रिसर्च की गई है कि फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट जीवन के हर पहलू में जरूरी है। दो माइंडसेट न केवल टीचर्स में बल्कि रिलेशनशिप्स, गेम्स, प्रोफेशनल्स और पर्सनल डेवलपमेंट में भी एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। अब हम जानते हैं कि फिक्स्ड माइंडसेट से क्या इफेक्ट होता है। रिश्तों में वह रिलेशंस को नाजुक समझते हैं और किसी भी संघर्ष से बचने की कोशिश करते हैं। वो बात करने के बजाय दूरी बनाने पर ध्यान देते हैं। खेलों में वो रिस्क लेने से कतराते हैं और आसान रास्ते चुनते हैं। वो समझते हैं कि जीत तो सिर्फ टैलेंटेड लोगों को ही मिलती है और हारने वाले हमेशा कमजोर होते हैं। प्रोफेशन में वो इनोवेशन और क्रिएटिविटी से बचते हैं। उन्हें लगता है कि उनके पास पहले से ही जितना ज्ञान है उतना ही काफी है। पर्सनल डेवलपमेंट में वो सीखने को एक डिफिकल्ट टास्क मानते हैं और कोशिश करने से कतराते हैं। वे अपनी क्षमता पर विश्वास नहीं करते और डेवलपमेंट करने के लिए खुद को आगे नहीं बढ़ाते। अब ग्रोथ माइंडसेट के इफेक्ट समझते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग जीवन के हर पहलू में खुद खुले दिमाग से चैलेंजेस का सामना करते हैं और फेलियर को सीखने की अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। रिश्तों में यह रिलेशंस को सीखने और बढ़ने के अवसर की तरह देखते हैं। यह बात करने पर ध्यान देते हैं। खेलों में यह चैलेंजेस और हार्ड प्रैक्टिस को एक्सेप्ट करते हैं। जीत को मेहनत का नतीजा मानते हैं और हार को बेहतर बनने के मौके की तरह देखते हैं। प्रोफेशनल्स में यह इनोवेशन और क्रिएटिविटी को गले लगाते हैं। लगातार सीखने और डेवलप होने की कोशिश करते हैं। पर्सनल डेवलपमेंट में यह सीखने को एक सुखद अनुभव मानते हैं और सीखने के लिए लगातार कोशिश करते हैं। ये अपनी क्षमता पर विश्वास करते हैं और खुद को आगे बढ़ाते हैं। अब हम बात करेंगे कि कैसे परफेक्शनिज्म हमें पीछे खींच सकता है। अगर सिंपल शब्दों में बताएं तो परफेक्शनिज्म हर चीज को सही करने का जुनून और फेलियर का डर है। परफेक्शनिज्म वाले लोग अक्सर चैलेंजेस से बचते हैं। कई बार यह लोग बहुत छोटी छोटी बातों के लिए भी खुद को शर्मिंदा मानते हैं और यह लोग लाइफ को अच्छे तरीके से एंजॉय भी नहीं कर पाते। ग्रोथ माइंडसेट को अपनाकर हम परफेक्शनिज्म के इफेक्ट को कम कर सकते हैं। अगर आप कोशिश भी कर रहे हैं किसी काम को करने की तो उसकी तारीफ करें, गलतियों से सीखें, छोटे कदम उठाएं और आगे चले। अब हम बात करने वाले हैं चैप्टर 2 के बारे में, जो है पुटिंग ग्रोथ माइंडसेट टू वर्क। इसमें सबसे पहले जानेंगे कि स्पोर्ट्स या गेम्स में कैसे इसका यूज किया जाए। किसी भी स्पोर्ट्स में प्लेयर का माइंडसेट उसकी परफॉर्मेंस को इफेक्ट करता है। तो जो फिक्स्ड माइंडसेट वाला प्लेयर होता है वह अपने टैलेंट को जन्मजात मानते हैं और इससे सुधारने के लिए कोशिश नहीं करते। जीत को अपनी कैपेसिटी की वजह मानते हैं और हार को अपनी डिसेबिलिटी का इशारा, चैलेंजेस से बचते हैं और आसानी से हार मान लेते हैं। दूसरों की सक्सेस से ईर्ष्या करते हैं और खुद को साबित करने के लिए दबाव महसूस करते हैं। यहां पर जो ग्रोथ माइंडसेट वाला प्लेयर होता है
वो मानता है कि उनकी कैपेबिलिटीज कोशिश और प्रैक्टिस से डेवलप हो सकती है। गलतियों और फेलियर तो सीखने की अपॉर्चुनिटी है। ये प्लेयर चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और उन्हें सुधार का रास्ता मानते हैं, दूसरों की सक्सेस से इंस्पायर होते हैं और उनसे सीखने की कोशिश करते हैं। असफलता उन्हें और मेहनत करने के लिए इंस्पायर करती है। स्पोर्ट्स में सक्सेस टैलेंट पर ही डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि मेहनत, परसेवेरेंस और सही माइंडसेट पर भी डिपेंडेंट है। ग्रोथ माइंडसेट वाला प्लेयर लगातार सुधार करने और चैलेंजेस का सामना करने के लिए इंस्पायर रहता है। फेलियर को हार की तरह में नहीं, बल्कि सीखने की अपॉर्चुनिटी की तरह देखना इंपॉर्टेंट है। कोच और पेरेंट्स बच्चों को ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करने में मदद कर सकते हैं, उन्हें एनकरेज करके और चैलेंजेस देकर। अब हम जानेंगे कि बिजनेस में माइंडसेट का यूज कैसे किया जाए। द्वैक कहती है कि आप कितनी ही स्ट्रैटेजीज लगा लो, कितने ही प्लान बना लो, लेकिन एक चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है जुनून। अगर आपके अंदर किसी भी बिजनेस या काम को करने का जुनून नहीं है तो वो काम करना बेकार है। पहले समझते हैं कि जुनून क्या है। जुनून बेसिकली वो आग है जो आपके अंदर होती है किसी भी काम को करने के लिए। फिर चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, आप उस काम को करते जरूर है। आखिर जुनून क्यों जरूरी है, आइए जानते हैं। जुनून आपके अंदर वो फ्लेक्सिबिलिटी लाता है जिससे आप अपने आप को हर सिचुएशन में एडजस्ट कर सकते हैं। जुनून इनोवेशन को जन्म देता है। जुनून दूसरों को भी मोटिवेट करता है। अब हम माइंडसेट और रिलेशनशिप के बारे में समझेंगे। अगर आपका साथी किसी नए स्किल को सीखने की कोशिश कर रहा है तो उन्हें एनकरेज करे और सपोर्ट दे। उन्हें चैलेंजेस का सामना करने में मदद करे और उन्हें सीखने के लिए जरूरी रिसोर्सेज प्रोवाइड करे। यदि आपके बीच मनमुटाव होता है तो इसके रीजंस पर चर्चा करे और उन प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए काम करे। अगर आपका साथी कुछ हासिल करता है तो उसको अप्रिशिएट करे और उसकी सक्सेस पर खुश हो। उन्हें बताए कि आप उन पर गर्व करते हैं और आप उन्हें आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करते हैं। अगर आप पेरेंट्स हैं तो आप अपने बच्चों में कैसे ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करने में मदद कर सकते हैं, आइए जानते हैं। द्वैक माता पिता को अपने बच्चों में ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करने में मदद करने के लिए सुझाव देती है। माता पिता अपने बच्चों की तारीफ के तरीके से इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट को बढ़ावा देने वाली तारीफ, जैसे तुम कितने होशियार हो या तुम एक जीनियस हो, ये वर्ड्स बच्चों के इंटेलिजेंट के लेवल पर फंसने का कारण बन सकती है। इसके बजाय द्वैक कोशिश और प्रोग्रेस की तारीफ करने की सलाह देती है, जैसे तुमने उस समस्या को हल करने के लिए बहुत मेहनत की या तुमने पिछले हफ्ते के कंपेयर में बहुत सुधार किया है। बच्चों को चैलेंजेस का सामना करने और फेलियर से सीखने के लिए एनकरेज करना, बच्चों की क्यूरोसिटी और सीखने के प्यार को बढ़ावा देना, एक एनकरेजिंग एनवायरनमेंट बनाना जहां बच्चे जोखिम ले सके, गलतियां कर सके और उनसे सीख सके। अगर आप भी अपने माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट में बदलना चाहते हैं तो अपने माइंडसेट के बारे में जागरूक बने। उन सिचुएशन पर ध्यान दें जहां आप फिक्स्ड माइंडसेट का यूज कर रहे हैं। अपने आप को याद दिलाएं कि आपकी क्षमता इंक्रीज हो सकती है और आप चैलेंजेस पर काबू पा सकते हैं। नई चीजें आजमाएं और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। चैलेंज का सामना करके और जोखिम लेने से आप अपने माइंडसेट को ग्रोथ की ओर बढ़ा सकते हैं। फेलियर से सीखे, असफलताओं को अपने बारे में कुछ नया सीखने की अपॉर्चुनिटी की तरह देखे। चैप्टर 3 ए लाइफ टाइम ऑफ ग्रोथ। द्वैक बताती हैं कि ग्रोथ माइंडसेट ब्रेन के काम करने के तरीके को बदल सकता है। जब हम चैलेंजेस का सामना करते हैं तो हमारा ब्रेन स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है जो सीखने के डेवलपमेंट को रोक सकता है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों के लिए ये स्ट्रेस हार्मोन एक अलग तरीके से काम करता है। ये वास्तव में उनके दिमाग को इंस्पायर करता है और उन्हें डिफिकल्ट प्रॉब्लम पर फोकस करने में मदद करता है। द्वैक टैलेंट के इंपॉर्टेंस पर फिर से सोचने को कहती है। वह तर्क देती है कि टैलेंट केवल सक्सेस का एक पार्ट है और असल में यह माइंडसेट है जो ज्यादा जरूरी भूमिका निभाता है। द्वैक कहती हैं कि टैलेंट को अक्सर सक्सेस का सफिशिएंट फैक्टर माना जाता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। नेचुरल एबिलिटी शुरुआत में आपको फायदा दे सकती है, लेकिन सक्सेस के लिए टायर्डलेस एफर्ट, हार्ड वर्क, परसेवेरेंस और सीखने की इच्छा जरूरी है। जुनून और ग्रोथ माइंडसेट का महत्व। द्वैक जुनून को सक्सेस का एक महत्वपूर्ण फैक्टर मानती है। जुनून सीखने और सुधार करने के लिए ज्यादा इंस्पिरेशन देता है। साथ ही
ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, फेलियर से सीखते हैं और लगातार सुधरने की कोशिश करते हैं। अब हम जानेंगे कि आप कैसे कमियों से महारत हासिल कर सकते हैं। हम सभी में कमियां होती हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम उन कमियों को कैसे देखते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग कमियों को अपनी पहचान का हिस्सा मानते हैं और उनसे बचने की कोशिश करते हैं। इससे वे कभी भी अपने पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाते। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग कमियों को एक्सेप्ट करते हैं और उनमें सुधार करते हैं। हम इसे 4 स्टेप में समझते हैं। सामना करना। पहला कदम है अपनी कमियों और कठिनाइयों का ईमानदारी से सामना करना। इस कदम को उठाए बिना आप सीखना शुरू नहीं कर सकते। संघर्ष करना अगला कदम है। चुनौती से जूझना और सुधार के प्रयास करना। यह आसान नहीं होगा, लेकिन लगातार कोशिशों से सक्सेस मिलेगी। रीस्ट्रक्चरिंग स्टेप में आप अपनी स्ट्रैटेजी और सोचने के तरीके को वेल एडजस्ट करते हैं। फेलियर से सीखे और नए अप्रोच अपनाए। रिजल्ट अंत में आपकी कोशिशों का आउटकम होता है। आप बेहतर परफॉर्म करते हैं और महारत की ओर बढ़ाते हैं। अब हम जानेंगे कि हमारा माइंडसेट हमारे ब्रेन को कैसे अफेक्ट करता है और हम कैसे सीखते और बदलते हैं। द्वैक बताती है कि हमारे दिमाग तार के जाल की तरह होते हैं। न्यूरॉन नामक नर्व सेल्स आपस में कनेक्ट होती हैं और यह कनेक्शन सोचने के तरीकों और सीखने के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। जब हम कुछ नया सीखते हैं तो यह कनेक्शन मजबूत होते हैं, लेकिन जब हम फेल होते हैं या हार मान लेते हैं तो ये कनेक्शन कमजोर हो सकते हैं। यहीं पर माइंडसेट काम आता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग फेलियर को एक सिग्नल की तरह देखते हैं कि वे काफी अच्छे नहीं हैं। ये उनके ब्रेन में कमजोर न्यूरॉनल कनेक्शन बनाता है और उन्हें सीखने और ग्रोथ करने से रोकता है। दूसरी ओर ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग फेलियर को सीखने की अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। वे चैलेंजेस का सामना करते हैं और गलतियों से नहीं डरते। ये उनके ब्रेन में मजबूत न्यूरॉनल कनेक्शन बनाता है और सीखने और ग्रोथ में मदद करता है। एक रिसर्च में ड्वेक ने पाया कि जब स्टूडेंट्स को बताया गया कि उनके दिमाग बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, तो उन्होंने बेहतर परफॉर्म किया और फेलियर की ओर ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई। ड्वेक ग्रोथ माइंडसेट को अपनाने के फायदे को याद दिलाती है और इसे अपने जीवन में शामिल करने के लिए ठोस कदम सुझाती है। ग्रोथ माइंडसेट जीवन में महत्वपूर्ण क्यों है? वह तर्क देती है कि यह हमें फ्लेक्सिबल, स्ट्रांग सीखने का शौक बताता है। यह हमें चुनौतियों का सामना करने, फेलियर से उबरने और अपने गोल्स तक पहुंचने का साहस देता है। ग्रोथ माइंडसेट के साथ हम अपने जीवन में कंटीन्यूअस ग्रोथ और डेवलपमेंट को एक्सपीरियंस करते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यह है कि ग्रोथ माइंडसेट कैसे अचीव करें। अपने थॉट्स और बिहेवियर पर ध्यान दें। जब आप इन्हें पहचान लेते हैं तो उन्हें ग्रोथ माइंडसेट से बदलने का प्रयास करें। चुनौतियों को गले लगाना, चुनौतियों से बचने के बजाय उन्हें सीखने और इंप्रूवमेंट की अपॉर्चुनिटी की तरह देखें। हर गलती को सुधार के मौके के रूप में लें और हर फेलियर से कुछ नया सीखें। कोशिश पर ध्यान दें। टैलेंट या जन्मजात कैपेसिटी पर फोकस करने के बजाय अपनी कोशिशों और प्रोग्रेस पर ध्यान दें। ये देखें कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं और आप कितनी दूर आ चुके हैं। ये एनालिसिस आपको इंस्पायर रखेगा और ग्रोथ माइंडसेट को मजबूत करेगा। दूसरों की तारीफ करें। दूसरों की सक्सेस को उनकी जन्मजात कैपेसिटी से न जोड़ें, बल्कि उनके कोशिशों और कंटिन्यूटी की तारीफ करें। इससे आपको यह सोचने में मदद मिलेगी कि दूसरों की सक्सेस आपकी सक्सेस को कम नहीं करती है, बल्कि आपको इंस्पायर करती है। ड्वेक ये भी चर्चा करती है कि ग्रोथ माइंडसेट को स्कूलों, वर्क प्लेसेस और हमारी सोसाइटी में कैसे पनपाया जा सकता है। वह बताती हैं कि जब हम दूसरों की ग्रोथ माइंडसेट को एनकरेज करते हैं तो हम हर किसी को सीखने, ग्रोथ करने और अपने फुल कैपेसिटी तक पहुंचने में मदद करते हैं। एंड में ड्वेक ग्रोथ माइंडसेट को गले लगाने और इस आइडिया को बनाए रखने के लिए इनकरेज करती है। वह हमें चुनौती देती है कि हम लगातार सीखते रहें, ग्रोथ करते रहें और जीवन में आने वाले अवसरों का स्वागत करें। तो फ्रेंड्स, यह थी हमारी आज की बुक समरी और ये आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। हम सफल जीवन के लिए प्रतिदिन एक वीडियो अपलोड करते हैं। यदि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, यदि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हर दिन सफलता के मंत्र सीख सकते हैं। धन्यवाद।